नमस्ते। आज हम सब मिलकर राजस्थान की रंगीन दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर एक कदम एक कहानी सुनाता है और हर घुमाव एक परंपरा को जिंदा कर देता है। ये है राजस्थान के लोक नृत्य, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इस धरती की धड़कन। तो चलिए इस जीवंत सफर पर निकलते हैं। तो राजस्थान के इन नृत्यों की इतनी बड़ी दुनिया को समझने की शुरुआत आखिर करें कहाँ से? देखिए, सबसे पहले हमें दो मुख्य धाराओं को समझना होगा। एक है शास्त्रीय परंपरा और दूसरी है लोक परंपरा। ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं और इनका फर्क जानना बेहद जरूरी है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये अंतर को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। एक तरफ है कथक, जो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। सोचिए, ये एक अनुशासित कला है जिसके नियम एकदम तय हैं। ये पौराणिक कथाओं को मंच पर जीवंत करता है और इसे जयपुर जैसे घरानों मतलब पारंपरिक स्कूलों में सिखाया जाता है। और दूसरी तरफ वो है लोक नृत्यों की आज़ाद दुनिया। इनकी कोई गिनती नहीं है, ये सीधे समुदाय की आत्मा से उपजे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी, फसलों और त्योहारों का जश्न मनाते हैं। अच्छा, अब जब हम अपना ध्यान लोक नृत्यों पर लगा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि हम इस विशाल विविधता को समझें कैसे। तो इसे आसान बनाने के लिए हम इन्हें चार मुख्य स्तंभों या कह लें कि श्रेणियों में बांट सकते हैं। इससे हमें इस कला के खजाने को समझने में बहुत मदद मिलेगी। ये चार स्तंभ हैं। सबसे पहला, पेशेवर नृत्य, जिन्हें कुछ खास समुदाय अपनी आजीविका के लिए करते हैं। दूसरा, क्षेत्रीय नृत्य, जो किसी खास इलाके की पहचान है, जैसे मेवाड़ या मारवाड़। तीसरा, जनजातीय नृत्य, जो भील और मीणा जैसे आदिवासी समुदायों की अनूठी संस्कृति को दिखाते हैं। और चौथा, सामाजिक और धार्मिक नृत्य, जो शादियों और त्योहारों की जान होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पेशेवर नृत्यों की दुनिया में चलते हैं। ये वो कलाएं हैं जो सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि कुछ समुदायों के लिए जीने का जरिया हैं। एक ऐसी कला जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और समय के साथ और भी निखरती जाती है। और जब भी हम पेशेवर नृत्यों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, कालबेलिया। ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य कालबेलिया जनजाति की पहचान है, जो पारंपरिक रूप से सपेरे हुआ करते थे। उनके नृत्य में सांपों की वो लचकदार और घुमावदार गति साफ साफ झलकती है। इस नृत्य को अक्सर स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है। इसकी पहचान पूरी दुनिया में तब बनी जब 2010 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। और इस नृत्य को दुनिया के मंच पर ले जाने का श्रेय काफी हद तक महान कलाकार गुलाबो देवी को जाता है। पेशेवर कला से अब हम उन नृत्यों की ओर बढ़ते हैं जिनकी जड़ें किसी खास इलाके की मिट्टी या किसी जनजाति की परंपराओं में बहुत गहरी धसी हुई हैं। ये नृत्य उस जगह की पहचान का एक अटूट हिस्सा हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है गैर नृत्य। ये सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि शक्ति और वीरता का प्रदर्शन है। इसे एक योद्धा नृत्य माना जाता है, जिसे मुख्य रूप से भील समुदाय के पुरुष करते हैं, जो अपनी बहादुरी और मजबूत सामुदायिक भावना के लिए जाने जाते हैं। तो गैर नृत्य की पहचान क्या है? इसे रंगों के त्योहार होली के दौरान पूरे जोश के साथ किया जाता है। कल्पना कीजिए, पुरुष हाथों में लकड़ी की छड़ियां लिए एक बड़े से घेरे में नाचते हैं और लय के साथ उन्हें आपस में टकराते हैं। ये नज़ारा समुदाय की एकता और शक्ति का प्रतीक है। ये नृत्य मेवाड़ और मारवाड़ के इलाकों में खूब देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं उस नृत्य की जो न केवल एक नृत्य है बल्कि राजस्थान की पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसा नाम जो हर किसी की जुबान पर है। ये जो लाइन है, ये घूमर के महत्व को खूबसूरती से बयां करती है। इसे नृत्यों की आत्मा और लोक नृत्यों का सिरमौर यानी ताज कहा जाता है। ये शब्द ही अपने आप में इसकी सांस्कृतिक अहमियत बताने के लिए काफी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घूमर की। ये कोई साधारण नृत्य नहीं है, इसे राजस्थान का राज्य नृत्य होने का गौरव हासिल है। ये एक विरासत है जो माँ अपनी बेटी को सौंपती है, एक ऐसी परंपरा जो हर पीढ़ी के साथ और भी खूबसूरत होती जाती है। तो घूमर की सबसे खास बात क्या है? ये खुशियों का नृत्य है जो शादियों और त्योहारों जैसे शुभ मौक़ों पर किया जाता है। इसमें महिलाएं रंग बिरंगे लहंगे पहनकर जब एक साथ गोल गोल घूमती हैं तो ऐसा लगता है जैसे रंगों का एक बवंडर आ गया हो। उनके हाथों का लचकदार संचालन और सवाई नाम की एक खास 8 बीट की ताल इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है।
तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नृत्य सिर्फ संग्रहालय में रखने वाली चीजें नहीं है। नहीं, ये राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का एक जीता जागता धड़कता हुआ हिस्सा है जो आज भी हर उत्सव और हर खुशी में जान डाल देते हैं। ये नृत्य सिर्फ कला नहीं है, ये एक संस्कृति की जीवित यादें हैं। तो आज का सवाल हम सब के लिए ये है कि हम सब मिलकर इस पर